चांद के पीछे से घर चांदनी मुझको इतना लेकिन और सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा। एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हेवन अपने आंट को नीचे गिरा देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिंजू को हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपने किए पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और दूसरी ओर हेवन को डॉक्टर कहता है कि उनके लेफ्ट आइज में कुछ प्रॉब्लम है और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। तो हेवन याद करती है कि कैसे उसकी आंट बार बार हेडेज की दवाई लिया करती थी और ये सब सुन के हेवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए अपने मॉम को कॉल करके अपने आंट के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन उसकी मॉम ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और कॉल कट कर देती है कि तभी हेवन से इंसुप मिलने आता है और उसे कंफर्ट करता है। लेकिन नर्स के बुलाने पर हेवन वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि इंसुप बहुत ज्यादा सैड है। शायद उसे पता चल गया है कि अब हेवन और उसका अलग होने का टाइम आ गया है। और दूसरी ओर मिंजू पूरा रेडी हो रही होती है घर जाने के लिए, लेकिन हेवन उन्हें मना करती है और कहते कि मुझे शायद इनकी आदत हो गई है और वहां से चलने को कहती है। लेकिन हेवन उनकी एक भी बात नहीं मान रही होती है। तो मिंजू कहते कि क्या तुम सियोल वापस नहीं जाओगी? तुम बार बार मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो और मेरे काम में टांग अड़ाती हो और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उसे सियोल जाने को कह के वहां से चली जाती है और बेचारी हेवन इन सबसे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन उसकी आंट उसे वहीं छोड़ के घर आ जाती है। लेकिन घर में ऑलरेडी उसकी सिस्टर वेट कर रही होती है और उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और खुद ही कहते कि हेवन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है और वो बिल्कुल ठीक है और वहां से जाने लगती है। तो हेवन की मॉम उन्हें ग्लासेस उतारने को कहती है और जब वो ग्लासेस उतारती है तो उनकी आंखें देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहते कि इन सब के लिए मैं जेल नहीं गई थी, मैं इसलिए गई थी क्योंकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। और उसे डांटने लगती है। तो मिंजू कहते कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने एक इंसान को मारा है और इसका गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा, मुझे सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। तो उसकी सिस्टर कहते कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मिंजू कहते कि मैंने एक इंसान को मारा है और मैं कैसे भूल सकती हूँ और मैं कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। कि तभी हाइवॉन के आने पे वो वहां से चली जाती है और आगे हम हाइवॉन और उसकी मम को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ हाइवॉन कहते हैं कि आप मिंजू को समझाओ ट्रीटमेंट के लिए कि आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो और वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो रही है क्योंकि उन्होंने राइटिंग भी स्टार्ट की है और इन तक से मिल भी रही है। लेकिन उसकी मॉम को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हाइवॉन की बातें सुनना ही नहीं चाहती थी। तो हाइवॉन कहते कि आंटी शायद कभी कुछ करना नहीं चाहती थी। तो हाइवॉन की मॉम याद करती है कि पहले कैसे मिंजू अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहती थी और अपने करियर को लेकर कितनी पैशनेट थी, लेकिन एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और कोई चाह के भी इसे बदल नहीं सकता। वेल दूसरी ओर हम देखते हैं कि हावी को एक लड़की थप्पड़ मार देती है जो कि अंशु की गर्लफ्रेंड थी जिसपे हावी का क्रश है। वेल हावी मार खा के चुप थोड़े ना बैठने वाली थी, वो भी उसे मारती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनकी वीडियो बनाते हैं। और जब एक स्टूडेंट आगे अंशु को कहता है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और दूसरी तरफ हम इंसुप को देखते हैं जब बुक स्टोर क्लोज करके हावी के स्कूल जाता है उसके कंप्लेंट की वजह से, जहाँ उनकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो हावी को मारने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तो हावी कहती है कि वो लड़का मेरे लिए सब कुछ है। तो उसकी मॉम उसकी जम की पिटाई करती है। तो इंसुप तो इन सबको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि तभी वहां पे स्विमिंग पूल आता है और थोड़ी देर बाद इंसुप उसे हॉस्पिटल ले जाता है उसके ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए। और थोड़ी बहुत बातों के बाद हाइवान और इंसुप घर के लिए निकलते हैं जहाँ हाइवान उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थी। तो इंसुप हाइवान के घर के हालातों के बारे में पूछता है और हाइवान को सैड देख के समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहता है कि स्प्रिंग जल्दी आने वाला है। तो हाइवान उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों सारी प्रॉब्लम भुला देते हैं। वेल इवनिंग में हम इंजू को देखते हैं जो युंतो को एक ईमेल भेजती है जो उसे सारा सच बता देती है, अपने ब्रदर इन लोग को मारने का सच। और उसे देख के युंतो बहुत ज्यादा शॉक होता है, हालांकि उसे भी पहले से थोड़ा बहुत शक था लेकिन वो हमेशा सच से भागता था। लेकिन फाइनली उसे भी सच का पता चल ही गया। वेल मेल देख के वो कार को टर्न करता है और एमिंग जो बहुत ही ज्यादा सैड थी और जब वो स्टेशन पे थी तब वहाँ युंतक उससे मिलने आता है क्योंकि उसे पता था इस वक्त तो स्टेशन पे ही होगी। और युंतक कहता है कि उसे मिंजू को एक बार हक करना है और उसके पास आने लगता है। तो मिंजू वहां से जा ही रही थी लेकिन युंतक उसे रोक के हक कर ही लेता है और कहता है कि सच कहूँ तो मुझे तुमसे कभी ब्रेकअप करना ही नहीं था। तो पूछते कि क्या तुमने सब कुछ पढ़ लिया है? तो युंतक कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है,
मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम बुक स्टोर के सारे मेंबर्स को देखते हैं। जयंजू का रिलेशन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन शाय होने की वजह से वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। और अब हमारी क्यूट सी अभी अंशु को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब भी उसे मौका मिलता है तो उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है, और जब बात नहीं बनती तो वो गुस्सा होने लगती है। वेल थोड़ी देर बाद सारे रेडी हो जाते हैं उन ग्रैंडपा को वेलकम करने के लिए, और उन्हें बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। वेल आगे इंसुप हायवन को घर छोड़ने आता है, जहाँ हायवन कहते कि बुआ ने मुझे सॉरी कहा है। तो इंसुप कहता है कि ज्यादा मत सोचो। तो हायवन उसे बाय कह के अंदर चली जाती है। और जब थोड़ी देर बाद इंसुप बुक स्टोर आता है तो मिंजू ने उसे भी अपनी नॉवेल भेजी होती है, जिसे पढ़ के इंसु को भी सब कुछ सच पता चल जाता है। और हम देखते हैं कि वो सुबह तक नॉवेल ही पढ़ता बैठा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हायवन को भी सब कुछ सच बता दे। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हायवन बुक स्टोर आती है, तो इंसुप आते ही उसे नॉवेल देता है और पढ़ने को कहता है। तो हायवन पूछती कि क्या ये तुमने लिखा है, लेकिन इंसुप उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और घर जाने को कहता है। तो हायवन पूछती कि तुम मुझे घर जाने को क्यों कह रहे हो, मुझे यहाँ पे रुकना है। तो इंसुप कहता है कि पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और थोड़ी देर बाद मैं खुद ही हॉडोस आ जाऊंगा, तब हम इस पे बात करेंगे। और हायवन को हक कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ हायवन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जब हायवन घर आती है तो नॉवेल को बिना पढ़े ही अपने रूम में चली जाती है। और जब रात में अपनी आंट को ढूंढ रही थी तो उसे नॉवेल का ख्याल आता है, तो बिना देर करे नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट करती है। और जब पढ़ती है तो उसे उस दिन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और ये जान के कि किलर उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी आंट है, तो उसे बहुत ज्यादा शौक लग जाता है। कि तभी वहां पे हायवन की मॉम आ जाती है। तो हायवन पूछने लगती है कि डैड को किसने मारा था, जिसे सुन के उसकी मॉम नॉवेल को देखने लगती है, और जान के कि हायवन को सब कुछ पता चल गया है और बहुत ज्यादा डर जाती है। और इससे पहले वो उसे कुछ समझाती, लेकिन हायवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और वो इतनी टूट चुकी होती है कि उनकी एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि गलती किसी की भी हो, सबसे ज्यादा सफर उसने ही किया था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिंजू घर आती है, जो आते ही नॉल को देख के समझ जाती है कि हायवन को सब कुछ पता चल गया है, और वो मन ही मन में हायवन से माफी मांग रही होती है। और वहीं बेचारी हायवन अकेले ही चुपचाप सदमे में बैठी होती है, और जब एक बस आती है तो बिना सोचे समझे उसमें बैठ जाती है और अपने बचपन के बारे में याद करती है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। हालांकि उसे भी सच के बारे में पता नहीं था कि उसके डैड उसकी मॉम को अब्यूज करते थे। वेल हम देखते हैं कि बस लिटरली लास्ट स्टॉप तक पहुंच जाती है, लेकिन हायवन अब भी बस से नहीं उतरती। इसलिए बस ड्राइवर उससे बात करने के लिए आता है, और उसकी ऐसी हालत देख के इंसु को कॉल करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही इंसु को कॉल आता है तो हारून को लेने के लिए निकल पड़ता है, और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। और जब उसे देखता है तो हारून बहुत ही बुरी हालत में होती है, और उसे देखते ही रोने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा इंसुप के सपोर्ट की जरूरत थी। और हारून की ऐसी हालत देख के इंसुप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसी के साथ एपिसोड 14 का एंड यहीं पे हो जाता है। एंड आई एम सो सॉरी कि कुछ रीजन की वजह से मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था, लेकिन अब से मैं पक्का टाइम पर वीडियो अपलोड किया करूंगी। तो बाय सारंगी।